The U.S. will take over the Gaza Strip. 加沙是巴勒斯坦人的加沙，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。 क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं? क्या वो अपने भड़काऊ बयान से मध्य पूर्व में आग लगा देना चाहते हैं? खोजी टीवी के दोस्तों, सऊदी अरब ने एक और शर्मनाक हरकत कर दी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गजा के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहूलतकार बन चुके हैं। उन्होंने ट्रंप के साथ मिलकर न सिर्फ फ़लस्तीनियों बल्कि पूरी उम्मत की पीठ में छुरा घोंपने का मंसूबा बना लिया है। बाखबर ज़राए का दावा है कि सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ की हिमायत कर दी है, लेकिन अभी तक अवामी रद्द अमल के पेश नज़र सऊदी अरब खुलकर इसकी हिमायत करने की जुर्रत नहीं कर पा रहा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान न सिर्फ गजा बासियों बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अमरीकी सदर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है बल्कि उन्हें शटअप कॉल भी दी है कि वो अपने नापाक अज़ाइम से बाज आ जाएं। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि एक तरफ हमास ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अमरीकी फ़ौज गजा में आई तो गजा भी अमरीकियों के लिए अफ़गानिस्तान बन जाएगा। वहीं पाकिस्तान ने चीन के आशीर्वाद के बाद बड़ा स्टैंड ले लिया। पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और ईरान मिलकर न सिर्फ नया मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन की तरह हमास की ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त कर लिया है। अगर ट्रंप ने अपनी डिटाई और हठधर्मी बरकरार रखी और पीछे न हटे तो फिर हमास के जानबाज अमेरिका के खिलाफ गोरीला जंग शुरू कर देंगे, जिसके बाद गजा अमेरिका के लिए गले की वो हड्डी बन जाएगा जिसे ट्रंप न उगल सकेंगे और न निगल सकेंगे। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका को पहला झटका ये लगा है कि पाकिस्तान की वजह से चीन ने भी अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और तमाम मुज़ाहमती तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद अब फौरी तौर पर लगता है कि शायद अमेरिका बाज आ जाए और गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के प्रोजेक्ट पर कुछ अरसे के लिए काम रोक दे। लेकिन जल्द या बदेर ट्रंप इस पर अमल की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हैं। उन्होंने इसराइल के खिलाफ फैसले देने पर आलमी फौजदारी अदालत पर ही पाबंदी लगा दी है। इससे ट्रंप की ज़हनी सतह का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो क्या अज़ाइम लेकर आए हैं और रही सही कसर उनके लगाए मशीरों ने पूरी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुछ कैबिनेट में छांट करके ऐसे नमूने जमा किए हैं कि पूरा अमेरिका हैरान है, ये कौन लोग हम पर मुसल्लत हो गए। नाजरीन, पाकिस्तान ने गजा के शहरियों को बेघर करने से मुतल्लिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ को इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन सिर्फ फ़लस्तीन के अवाम की है। पाकिस्तान ने हमेशा मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर दिया है कि मशरक़ वस्ता में इसराइल के साथ एक अलग, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। लेकिन इसराइल के लिए ये तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है और वो कई दहाइयों से फ़लस्तीन पर अपना तसल्लुत बरकरार रखे हुए है। एक बात तो तय है कि अगर अमेरिका ने ज़बरदस्ती की और गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मिस्र या उर्दन भेजने की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज निकलेंगे। अभी सिर्फ इसराइल को हमास की मुट्ठी भर सरफरोशों का सामना है, फिर गजा ही इसराइल पर चढ़ दौड़ेगा और इस आग की शिद्दत व हिद्दत अमेरिका तक पहुँचेगी। दोस्तों, अमेरिका में इंतखाबात के दौरान ही सबको अंदाज़ा हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से सदर बन जाएंगे और ऐसा ही हुआ। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में सदर ट्रंप ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस बार अमरीकी इत्तेहादियों पर बिजली गिरी है और वो ममालिक जो तवील अरसे से अमेरिका के साथ खड़े थे अब वो ट्रंप के हमलों से लर्ज रहे हैं। अमरीकी अवाम भी परेशान और कन्फ्यूज सी हो गई है। डेमोक्रेट सेनेटर्स और कांग्रेस में तो बाकायदा झंझलाए और तिलमिलाए हुए लग रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रही ये तूफान किस जानिब रुख करेगा और क्या क्या तबाहियां मचाएगा। रिपब्लिकन हाथी इस बार अपने कदमों तले किसको कुचल देगा। अमेरिकी मीडिया ट्रंप को अमेरिका का गोरबाचोव करार दे रहे हैं। दोस्तों, मिखाइल गोरबाचोव साबिक सोवियत यूनियन का आखिरी सदर था जिसके दौर में सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे हुए और अब लगता है कि ट्रंप के दौर में अमेरिका में यही तबाही मचेगी। सदर ट्रंप इस बार ज़्यादा तैयारी करके आए हैं और उनका होमवर्क भी पूरा है और यूं लग रहा है कि अपने जैसे ही मुतअद्दिद करैक्टर वो साथ लेकर आए हैं। उन्होंने गैर रिवायती टीम चुनी और गैर रस्मी अंदाज में ही ऐलान किया। कौन जानता था कि अमरीकी सदर अपने अहम तरीन नामजदगियों का ऐलान यूं सोशल मीडिया पर किया करेंगे, मगर ऐसा किया गया क्योंकि ट्रंप दफ्तरी कागजी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। मुस्लिम ममालिक मशरक़ वस्ता खासकर गजा और चीन के हवाले से तो खैर किसी को ट्रंप से कोई अच्छी उम्मीद थी ही नहीं, मगर कौन जानता था कि वो पहले 10 दिनों में ही
कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर 25% टैरिफ लगा देंगे। चीन पर भी 10% टैक्स लग चुका। ट्रंप तड़ियां तो कनाडा को भी लगा रहा था, लेकिन वो इतनी अजिल्लत और जल्दी में कनाडा पर टैरिफ बढ़ा देंगे, इसका अंदाज़ा ट्रूडो समेत किसी को भी नहीं था। डेनमार्क के इलाके ग्रीनलैंड पर ट्रंप इस तरह हक मलकियत जता रहे हैं कि खुद यूरोपी भी हक्का बक्का रह गए हैं कि ये शख्स आखिर चाहता क्या है। तजियाकारों का मानना है कि अगले चंद रोज में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड नामी इलाके या जजीरे पर कब्जा भी कर सकते हैं। पनामा आइलैंड को अमेरिका ने इतनी धमकियां दी कि उसने अमेरिकी जहाज़ों को पनामा नहर से गुजरते हुए टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया। इधर कनाडा ने जवाबी तौर पर अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ तो लगाया, मगर उन्हें अपनी हिम्मत और क़ुव्वत का अंदाज़ा है। इसलिए अब ट्रंप ट्रूडो मुलाकात में कनाडा ने तकरीबन तमाम अमेरिकी मुतालबात मान लिए। यही मैक्सिको ने किया। ट्रंप ने इन दोनों ममालिक को ऐसा खौफजदा कर दिया कि बौखलाहट में वो हर काम करने पर तैयार हैं। ट्रंप का गजा पर बयान हर एक के लिए हैरान कुन साबित हुआ। सदर ट्रंप ने वाज़ेह इशारा दिया कि अमेरिका गजा पर कब्जा कर सकता है। इससे पहले वो बार बार ये कह रहे हैं कि मिस्र और उर्दन गजा और वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ कबूल करें। इस बात ने मिडल ईस्ट में हंगामा खड़ा कर दिया है। अमेरिका के मिडल ईस्ट में सबसे बड़े हामी मिस्र और उर्दन तक इससे इनकार किया और उसकी मजम्मत की है। सऊदी अरब ने भी सख्त एहतजाज किया है। सऊदी चैनल इसे नकबासानी कह रहे हैं। याद रहे कि नकबा दूसरी जंग अजीम के बाद फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर जिलावतनी के अलमनाक वाक़े को कहते हैं, जब उनके घरों पर इसराइली आबादकारों को बसा दिया गया। ये अजीम अलमिया था। ट्रंप के हालिया बयान को इसी तनाज़र में देखा जा रहा है। इस सब में एलन मस्क का किरदार भी बहुत अजीब और निहायत मायूस कुन रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया में अहम पोजीशन हासिल करते ही एलन मस्क का असल चेहरा भी सामने आया है। वो निहायत बेरहमी और पूरी शिद्दत के साथ तमाम असूल व ज़वाबत और इखलाकी कदरों को पाश पाश करके एक नई अमरीकी इखलाकियात की फसल बो रहा है, जिस पर खुदगर्ज घटियापन और कमीनगी का फल उगेगा। बदकिस्मती ये कि अमरीकी अवाम मीडिया वगैरह सवाए शोर मचाने के कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कांग्रेस पर रिपब्लिकन का मुकम्मल कंट्रोल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पर भी उनकी गिरफ्त मजबूत है। इंतज़ामिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कराकर मस्क के हामी लोगों को मुकर्रर किया गया। यूएसएड को यूं एक जुम्बिश कलम बंद कर देना भी हैरान कुन है। इसमें मसाइल हो सकते हैं, मुमकिन है कहीं कुछ गैर शफाफ भी हो, मगर बहरहाल बहुत सी जगहों पर अच्छे इमदादी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एलन मस्क ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया है। दिलचस्प मामला ये है कि हुकूमती इदारों और महकमों में कोई अफसर अगर मुज़ाहमत की कोशिश करे तो उसे निकाल बाहर किया जा रहा है। अमेरिका में ऐसी अफरा तफरी और बेयकीनी कन्फ्यूजन की सूरत हाल शायद पहली बार देखी गई हो। इन इक़दामात से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इमेज नहायत गुदगर्ज, घटिया, कमीने और शोदे किस्म के लीडर वाला बन रहा है, जिसे सिर्फ अपने मफादात से गर्ज है दुनिया बेशक भाड़ में जाए। अब लगता है कि अमेरिका ने जो प्लानिंग और सोच विचार के बाद अपने इत्तेहादी बनाए थे, रूस और फिर चीन के खिलाफ जो इत्तेहाद बनाए, लगता है वो सब पाश पाश होने जा रहे हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं कि ट्रंप के बाद का अमेरिका कैसा होगा, किस पोजीशन में और कैसी हालत में। अमेरिका के अंदर तकसीम शदीद तो हो चुकी थी, मगर अब लग रहा है कि पहली बार किसी अमेरिकी सदर के खिलाफ पाकिस्तानी स्टाइल की बड़ी अवामी एहतजाजी तहरीक न चल जाए। लगता है अमेरिका अपनी तारीख की सबसे बड़ी दाखिली आजमाइश और खारजी तन्हाई से दो चार होने जा रहा है। देखें क्या बनता है। चलते चलते एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चलें। एक तरफ मजलूम फ़लस्तीनी अमेरिकी अज़ाइम के खिलाफ सहारे तलाश कर रहे हैं, तो वहीं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान उनकी सहूलतकारी की कोशिशों में लगे हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की ख्वाहिश पर चीन गजा वालों के साथ खड़ा हो गया। पिछले दिनों सदर ममलिकत आसिफ जरदारी चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने सदर शी जिनपिंग समेत चीनी क़यादत से मुलाकातें की। सदर जरदारी के इस दौरे के मुश्तरका इलामिये में न सिर्फ गजा का जिक्र शामिल किया गया, बल्कि बीजिंग ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम मुज़ाहमतकारों की मदद भी करेंगे। चीन की जानिब से हमास की मदद करना बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और इस बयान के बाद अमेरिकी सदर को यू टर्न लेना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा ना किया तो फिर ट्रंप को लेने के देने पड़ सकते हैं।